तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फॉर अर्निंग में। तो जी हाँ, बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स की जिनके प्रोडक्ट की डिमांड गर्मियाँ आते ही अच्छी खासी बढ़ जाती हैं और इन इसका असर हमें सीधा उन कंपनियों की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और उनके स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम ऐसे स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेटजी बना करके सही समय पे और सही प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी फर्स्ट कंपनी का डाटा कि गर्मियों में उसकी कैसी सेल्स ग्रोथ रहती है। तो यहाँ पर आप हमारी पहली कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो। जैसे ही दिसंबर क्वार्टर आता है कंपनी की सेल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही मार्च क्वार्टर आता है वहाँ कंपनी की सेल्स अपने आप बढ़ने लगती है। मतलब जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी मार्केट में बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ कंपनी की जो सेल्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और वहीं अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें तो देख सकते हो कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को लॉस होता है, लेकिन वहीं जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं मतलब मार्च क्वार्टर देखोगे आप, यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होता है, फिर जून क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट होता है, ये सितंबर तक कंपनी का प्रॉफिट चलता है। लेकिन फिर जैसे ही दिसंबर आता है यहाँ कंपनी फिर अपने मतलब वहाँ पर कंपनी को लॉस हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही मार्च क्वार्टर शुरू होता है, गर्मियाँ शुरू होती हैं, यहाँ कंपनी को ऑटोमेटिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ने लगता है। तो और यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी दिसंबर क्वार्टर में सबसे कम रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे कम है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और वहीं उसके बाद फिर जैसे ही मार्च क्वार्टर फिर जून क्वार्टर जो होता है वहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार इंक्रीज़ हो जाता है। और वहीं अगर हम इसके चार्ट पे आते हैं तो आप देख सकते हो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अपने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाता है, और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना करके चलता है। और ये अभी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा चांस है कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी बढ़ने वाली है और कंपनी को प्रॉफिट भी ये 3 क्वार्टर में लगातार होगा। अगर हम कंपनी का स्टॉक प्राइस देखते हैं तो अभी 2161 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और कंपनी ने 3040 रुपये का हाई लगाया था, वहाँ से ये लगभग अभी 30% डाउन है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है। तो जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं उस कंपनी का नाम है वाडीलाल इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं ये अपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आइसक्रीम ब्रांड है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और आपने देखा होगा इसके प्रोडक्ट लगभग गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर दुकानों में इसके प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बात करें हम अगर अपने सेकंड स्टॉक की तो आप देख सकते हो कंपनी का भी स्टॉक प्राइस मात्र 514 रुपये का चल रहा है। वहीं कंपनी ने 707 रुपये का हाई लगाया था और कंपनी की पैग रेशियो हम देखते हैं तो अभी मात्र 0.59 की है। तो ये एक तरह से अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप साइज अभी मात्र 540 करोड़ का है। एक तरह से ये माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। और बात करें हम अगर इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की तो आप देख सकते हैं कंपनी ने लगातार अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया है। और वहीं हम देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ किया। आज 18 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कर रही है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ कंपनी के प्रमोटर्स ने ही लगातार अपनी होल्डिंग्स को कैसे इंक्रीज़ किया है। जहाँ कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50% की स्टेक रहती थी वही आज बढ़ करके 65% तक पहुंच चुकी है। तो ये एक तरह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव साइन है। स्टॉक का नाम है शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड। और कंपनी के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट की बात करें तो कंपनी आइसक्रीम से रिलेटेड बिजनेस करती है, और वहीं अगर इनका हम रेवेन्यू देखें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से 91% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी के अगर हम पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो इनका टाई अप IOCL, BPCL, HPCL, वेस्टर्न रेलवे के साथ इनका टाई अप है। मतलब इसके पार्लर जो हैं वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म में इस्टेब्लिश हैं। और इस कंपनी ने अपना बिजनेस आप देख सकते हैं अपनी इंडिया के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर, नोएडा, यूपी, इन सभी जगहों पे ये अपना बिजनेस अच्छा खासा रन कर रही है। और वहीं इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो ये कंपनी USA, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, नेपाल, इन सभी जगहों पर भी अपना बिजनेस रन कर रही है।
तो एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है। और बात करें आज के तीसरे स्टॉक की, तो इसमें ही मैंने अपने 80,000 रुपये के लगभग इन्वेस्ट किए हैं। देखिए, मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से एनालिसिस करके एक अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि आप कई तरीक़ों से अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं, जहाँ आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस कंपनी की हम सेल्स देखते हैं तो आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स जो है वो सबसे कम रहता है। फिर जैसे ही मार्च क्वार्टर आता है, जून क्वार्टर और सितंबर, इन तीनों क्वार्टरों में कंपनी की अच्छी खासी सेल्स रहती है। फिर वैसे ही दिसंबर आता है तब इसकी कंपनी की सेल्स डाउन हो जाती है। तो इससे यही पता चलता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो गर्मियों में इनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। कंपनी का प्रॉफिट भी देखोगे तो कंपनी दिसंबर में यहाँ लॉस में है, और फिर अगले दिसंबर में देखोगे तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट सबसे कम है, मात्र 33 करोड़। फिर अभी इस बार का जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है, इसमें भी कंपनी ने सबसे कम अपनी प्रॉफिट दिखाई है, 82 करोड़। लेकिन वहीं आप अगर देखोगे ये मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर और ये सितंबर क्वार्टर, तो यहाँ पर कंपनी को इन 3 क्वार्टरों में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इस कंपनी का हम CAGR देखते हैं तो आप देख सकते हो किस तरह से कंपनी ने पिछले 5 साल में 49% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 75% के रिटर्न दिए हैं। लगातार हर 3 साल में 75% के रिटर्न, और पिछले 1 साल में कंपनी ने 116% के रिटर्न दिए हैं। तो कंपनी हर महीने में अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। जी हाँ, ये एक FMCG सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। कंपनी के बारे में आप देख सकते हो, कंपनी पिज़्ज़ा हट, KFC, क्रीम बेल एंड कोस्टा कॉफ़ी ऐसे ब्रांड को ये इंडिया में ऑपरेट करती है। और ये पेप्सिको के जितनी भी फ्रेंचाइजी है पूरा इन्हीं के अंडर में है, इसी कंपनी के। तो इस कंपनी में मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में मैंने 1310 रुपये के प्राइस पे 60 शेयर लिए हैं, जिनकी वैल्यू 78,634 रुपये के लगभग है। और यहाँ पर मुझे 2,553 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर से मुझे लगता है कि ये कंपनी 1400 रुपये के लगभग ईजिली जा सकती है, इसलिए मैं अभी इस कंपनी को होल्ड करूँगा।